श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज के मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि हमारा रिवीजन में मन नहीं लगता है, रिवीजन कैसे करें और किस तरह से हम सारे टॉपिक को कवर करें और किस तरह से हम इंटरेस्टिंग बनाएं अपने रिवीजन को। और मॉक टेस्ट देने के बाद हम क्या करें, क्या मॉक टेस्ट देने के बाद उसे हम ऐसे ही छोड़ दें या फिर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाली हूँ, जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। केवल आप लोग को ही नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसे जो मैं खुद करती हूँ वही मैं यहाँ पर आप लोग को बताती हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं कि रिवीजन कैसे करें। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कर लेने से ही आपके नंबर इंक्रीज़ नहीं होने वाले हैं, आपको सारा नॉलेज नहीं होने वाला है। आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन को हल्के में कभी भी नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है रिवीजन करने में कि देखिए, जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं या कोई भी क्लास लेते हैं तो हम क्लास तो ले लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमें सामने से सुनना होता है, पढ़ना होता है, लिखना होता है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो उस चीज़ को हमें सिर्फ वहाँ पर पढ़ना होता है, तो हम थोड़ी देर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें वो बोरिंग लगने लगता है और ऐसा लगता है कि अरे उठ जाते हैं फिर हम उस चीज़ को। तो हमें क्या करना है पहले कि जैसे अगर मान लीजिए एक दिन में आपको 3 घंटे मिल रहे हैं अगर स्टडी करने के लिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और हमें इतना ही 3 से 4 घंटे ही हमारे लिए निकाल पाना मुश्किल होता है। तो अगर आप एक दिन में 3 घंटे निकालते हैं तो पूरे 3 घंटे आप किसी एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज ना करें। उस 3 घंटे में आप 3 या 4 सब्जेक्ट को रिवाइज करें। जैसे अगर आप ने कोई बड़ा टॉपिक ले लिया, मतलब कि आप उस 3 घंटे में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट को यहाँ पर आप डिवाइड कर लें। मतलब या तो 1-1 घंटे या फिर यहाँ पर 40-40 मिनट आप 4 सब्जेक्ट को यहाँ पर रख लें और उनको रिवाइज करें। और एक एक टॉपिक या फिर जैसे कोई टॉपिक जो बड़ा होता है, जैसे आपने 1 घंटे उसके लिए सीडीपी के लिए दिया और 1 घंटे न्यूट्रिशन के लिए दिया, 1 घंटे मैनेजमेंट के लिए दिया। तो अगर एक कोई टॉपिक है जो आपका 1 घंटे में पूरा नहीं हो रहा है तो एक दिन आप आधा टॉपिक कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट डे आप उसका आधा टॉपिक कंप्लीट कर लें, ऐसा करके। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, अगर जैसे हम एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका 1 घंटे में एक एक्ट ज़रूर रिवाइज हो जाएगा। तो वो फिर आप टॉपिक देख लें कौन कितना बड़ा है, उस हिसाब से आप वहाँ पर उसको रिवाइज करें। 1 से 2 दिन में आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलिए बात करते हैं, हमने जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ऑनलाइन जैसे PYQ होते हैं, डले होते हैं, उसका आपको लेक्चर देख लेना है। उस लेक्चर को देखने से ऑनलाइन आपको क्या होगा कि वो टॉपिक आपका रिवाइज होगा और साथ ही आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ऐसे कई सारे न्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपने अपने नोट्स में नोट डाउन नहीं किया है। या फिर अगर आप बुक से रिवाइज कर रहे हैं तो उस बुक में भी सारी चीज़ें हो सकता है ना हो, कुछ आपको नई चीज़ें मिले, तो आप उनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। इससे जो आपकी तैयारी है एक नॉर्मल लेवल से हाई लेवल की हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपके नंबर को इंक्रीज करने में, एग्ज़ाम में आपको मेरिट में लाने में यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फिर ये इस तरीके से आप हर सब्जेक्ट को, जैसे आपका फिर यहाँ पर CDP और मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन हो गया, ये 3 तो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, इनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है रिवाइज करने के लिए। तो आप इन 3 घंटों में ऐसे आधा घंटा आप ऐसा निकालें जिसमें आप कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इन चीज़ों को आप वहाँ पर रिवाइज कर लें। उनको आपको थोड़ा सा कम टाइम देना है। और ये जो लंबे जो बड़े थोड़े से सब्जेक्ट हैं, थोड़े से हार्ड हैं और इनसे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको ज़्यादा टाइम दीजिए। बाकी रीजनिंग, कंप्यूटर, ये इनको आप आधे आधे घंटे भी टाइम देंगे तो आपके 10 से 15 दिन में, 15-20 दिन में आपका कंप्यूटर का सिलेबस हो जाएगा, रीजनिंग का हो जाएगा, मैथ्स का हो जाएगा, इस तरीके से।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिवाइज करते रहना है और वीक में एक दिन आपको टेस्ट भी देना है। आपका जो टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, वो भी रिवीजन का ही पार्ट है, क्योंकि जब हम टेस्ट देते हैं तो उसमें कितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे, वहाँ पर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट दिया फिर उसे छोड़ दो, उसे हमें ना देखें, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपका रिवीजन नहीं होगा। आपको टेस्ट देने के बाद प्रॉपर उसको रिवाइज करना है, उस मतलब टेस्ट को, उसे आपको पूरा देखना है, रिकॉल करना है। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं जो आपके अनकरेक्ट हैं, बल्कि आपको करेक्ट वाले क्वेश्चन को भी देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन को तुक्के में सही कर देते हैं। तो अगर हमें अगर फिर से वही क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा तो फिर हम कोई दूसरा ऑप्शन लगा देंगे, और ज़रूरी तो नहीं कि इस बार भी हम वही ऑप्शन लगाएं जो हमने पिछली बार लगाया था, जो करेक्ट हो गया था। तो इसलिए हमें करेक्ट वाले आपने जो करेक्ट किए हैं क्वेश्चन, उनको भी एक नज़र ज़रूर डाल लेना है, और जो आपके तुक्के से सही हुए थे आपको उनको अच्छे से रीड करके उनको समझ लेना है कि हाँ, इसलिए यही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो इस तरीके से आपका जो मॉक टेस्ट है और बाकी जो आपके अनकरेक्ट क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत अच्छे से देखें, उनका सही आंसर क्या है, और आप उसको अच्छे से यहाँ पर समझ लें, याद कर लें, ताकि दोबारा वो गलत ना हो। और यकीन मानिए, जो क्वेश्चन आपने टेस्ट में दिए हैं, मॉक टेस्ट में लगाए हैं, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं, और दोबारा मतलब अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो वो बन जाते हैं, और वो क्वेश्चन हमें बहुत दिन तक याद भी रहते हैं। और अगर आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे, वो आपके सामने आता रहेगा, तो वो आपको कभी भूलेगा नहीं। सबसे टेस्ट देने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको कभी भूलते नहीं हैं, उसके आंसर आपको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम उस 3 घंटे में उन क्वेश्चन को इतनी बारीकी से पढ़ते हैं, इतने ध्यान से पढ़ते हैं उसका आंसर सही लगाने के लिए, कि वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और वो क्वेश्चन हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मॉक टेस्ट को यहाँ पर कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट भी आपके रिवीजन में ही शामिल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो पूरे जी जान से यहाँ पर रिवीजन में लगा देना है। रिवीजन को भी हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बिना रिवीजन के यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। भले हम कितना भी पढ़ लें, अगर हमने रिवीजन नहीं किया है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें नहीं याद रहती हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो नहीं याद रहेंगी। आप सोचिए कि आपने बचपन से आज तक कितना सारा पढ़ा है, किस क्लास से लेकर के कहाँ तक। तो उतनी सारी चीज़ें हमें, क्योंकि हमने सिर्फ उसे एक बार पढ़ के छोड़ दिया है, तो वो हमें नहीं याद है। तो यहाँ पर अगर आप बार बार उसे रिवाइज करेंगे, तभी वो जाके आपके दिमाग में बैठेगी, ये तो हमें मानना ही है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आधा अधूरा बाकी है, तो उसे आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर रिवाइज़ करिए, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है। अब भगवान जाने कब नोटिफिकेशन आएगा, बट हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, पर ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, यहाँ तक आने के बाद अब पीछे नहीं हटना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, अगर थोड़ा सा गैप हो जाए तो वो बात अलग है। तो आई होप आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।